नमस्कार, इंडिया डे लाइव आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको दिखाएंगे इंडिया 100 सुपरफास्ट अंदाज में। आज नोएडा दौरे पर रहेंगे अमित शाह। शिवालिक पार्क में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद दौरा। बढ़ापुर विधानसभा क्षेत्र में विशाल रैली को करेंगे संबोधित। बीजेपी के समर्थन में मांगेंगे वोट। आज हल्द्वानी में भी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा। एमबी इंटर कॉलेज में जनता को करेंगे संबोधित। आज उत्तराखंड के रामनगर और रुड़की में प्रियंका गांधी की जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में बनाएंगी माहौल। जनता से करेंगी वोट की अपील। आज यूपी के बिजनौर और नगीना दौरे पर अखिलेश यादव। सपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे जनसभा। आज राजस्थान के बीकानेर और चुरू में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल के पक्ष में मांगेंगे वोट। चुरू से एनडीए प्रत्याशी देवेंद्र झाझरिया के पक्ष में बनाएंगे माहौल। आज असम के सोनितपुर में पंजाब सीएम भगवंत मान करेंगे रोड शो। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ऋषिराज कौंडिन्य के समर्थन में मांगेंगे वोट। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। पंजाब और इसी के साथ ही हरियाणा के उम्मीदवारों के नाम पर होगा फैसला। कल बीजेपी जारी कर सकती है संकल्प पत्र। घोषणा पत्र में देश के विकास, समृद्ध भारत, महिलाओं, युवाओं, गरीबों और इसी के साथ ही किसानों पर किया गया है केंद्रित। सूत्रों के हवाले से खबर। मारवाड़ की धरती से गरजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान के बाड़मेर में पीएम मोदी ने की जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार कैलाश चौधरी के समर्थन में मांगे वोट। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि ये दल का नहीं बल्कि देश का चुनाव है। बाड़मेर की जनता बीजेपी को आशीर्वाद देगी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में पीएम मोदी ने की रैली। कहा कि आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी अब नहीं है मुद्दे। मैंने जो आपको गारंटी दी वो हुई पूरी। पीएम मोदी ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर में विकास भी है और विश्वास भी। ये चुनाव देश में मजबूत सरकार बनाने का चुनाव है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा। जल्द होंगे विधानसभा चुनाव। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दंगा करने वालों को दी हिदायत। कहा कि दंगा करने वालों को अब उल्टा लटकाकर नीचे से दिया जा रहा मिर्च का छौंका, जिससे कि वो भूल जाते हैं दंगा करना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को दी चेतावनी। कहा कि माफिया वही जाएगा जहां उसकी जगह है, कोई समझौता नहीं करेंगे। यूपी के कैराना में सीएम योगी ने की जनसभा। कहा कि अब यूपी में दंगा, कर्फ्यू और भय नहीं। पिछली सरकार की दंगा पॉलिसी में सहारनपुर फंसा हुआ था। सीएम योगी ने सपा बसपा पर निशाना साधा। कहा कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकार में लोग सहारनपुर से करते थे पलायन। बीजेपी सरकार में बढ़ी है विकास की रफ्तार। मुरादाबाद में गृह मंत्री अमित शाह ने की चुनावी सभा। कहा कि योगी जी के शासन में यूपी में हो रहा है विकास। अमित शाह ने कहा कि पीएम ने अपने सारे वादे पूरे किए। गरीबों का कल्याण किया, राम मंदिर बनवाया, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज दिया। पौड़ी गढ़वाल में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कि एक बार फिर मोदी सरकार बनने का दावा किया। आतंकवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा कि पाकिस्तान को करना चाहिए आतंकवादियों का खात्मा। नहीं कर पा रहे तो ले भारत की मदद। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के गढ़ में गरजे नड्डा। छिंदवाड़ा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की जनसभा। कहा कि ये 10 साल विकास का साल रहा, सांस्कृतिक विरासत के उत्थान का साल रहा। भोपाल में केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बीजेपी की जीत का किया दावा। कहा कि विधानसभा के दौरान एग्जिट पोल में दिखाई गई थी बीजेपी की हार, लेकिन बीजेपी जीती 163 सीटें। लोकसभा में भी जीतेगी पूरी 29 सीटें। बिहार के नवादा में सीएम नीतीश कुमार ने की जनसभा। आरजेडी पर साधा निशाना। कहा कि 1990 से लेकर 2005 तक आरजेडी को मिला था मौका, लेकिन आरजेडी ने की हिंदू मुस्लिम की राजनीति। लालू यादव ने पीएम मोदी पर कसा तंज। कहा कि
एपेटाइजर लाते लाते 10 साल लगा दिए, मेन कोर्स लाते लाते तो 100 साल लगा देंगे। बंदा इंतजार करते करते मर जाएगा। लोकसभा चुनाव के बीच आरजेडी ने बढ़ाई अटकलें। आरजेडी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि कल सुबह तेजस्वी जी का इंतजार कीजिए, बड़ी खुशखबरी देंगे तेजस्वी। हिमाचल प्रदेश की मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने की जनसभा, कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि हिमाचल विधानसभा की गलती को सुधारेगा। अलीगढ़ से निर्दलीय प्रत्याशी पंडित केशव देव गौतम को मिला चप्पल चुनाव चिन्ह, चप्पलों की माला डालकर कर रहे प्रचार। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी पर शहजाद पूनावाला ने टीएमसी को घेरा, कहा कि अब टीएमसी का मतलब टेरर माफिया और करप्शन हो गया है। टीएमसी नेता शांतनु सिंह ने चुनाव आयोग पर पक्षपात का लगाया आरोप, कहा कि पीएम अपने मंत्री के साथ मिलकर कर रहे चुनाव आयुक्तों का चयन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन पर लगाया आरोप, कहा कि चुनाव आयोग हमारी किसी बात का नहीं देता उत्तर। 2023 से कांग्रेस मांग रही है समय, लेकिन नहीं देते हमें समय। सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत, बीजेपी ने विशेष वर्ग को भड़काने का लगाया आरोप। कर्नाटक के कलबुर्गी से कांग्रेस उम्मीदवार राधाकृष्ण ने नामांकन किया दाखिल, डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार रहे मौजूद, मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद हैं राधाकृष्ण। कर्नाटक के गुलबर्गा से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर उमेश जाधव ने किया नामांकन दाखिल, बीजेपी नेता दत्तात्रेय पाटिल रहे मौजूद। कर्नाटक के शिवमोगा से बागी बीजेपी नेता के ईश्वरप्पा ने निर्दलीय तौर पर दाखिल किया नामांकन, जीत का दावा किया। सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से की मुलाकात, मौके पर बीजेपी पर कसा तंज, कहा कि बीजेपी ने हमारे मंत्री पर पहले करवाए ईडी के छापे, फिर इस्तीफे का बनाया दबाव। संजय सिंह से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा कि एकता में है जीत। पीलीभीत में अखिलेश यादव ने जीत का किया दावा, बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि ये 400 पार नहीं बल्कि 400 हार होने का रही है। बीजेपी की पहचान है लूट और झूठ की। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रपति शासन होगा जनादेश के खिलाफ। आतिशी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो रहा है बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र, 20 साल पुराने केस को उठाकर केजरीवाल के सचिव को किया गया बर्खास्त। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि बीजेपी को पता है कि वो दिल्ली में नहीं जीत सकती चुनाव और इसीलिए गिराना चाहती है सरकार। दिल्ली में जल संकट को लेकर आतिशी ने मुख्य सचिव को जारी किया नोटिस, कहा कि दिल्ली की जनता को ना हो पानी की कमी। यार्ड जेल से रिहा होने के बाद बाराबंकी के देवा शरीफ की मजार पर संजय सिंह ने चढ़ाई चादर, पत्नी भी साथ रही मौजूद, देश की तरक्की के लिए मांगी दुआ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर बीजेपी नेता बासुरी स्वराज ने बोला हमला, कहा कि केजरीवाल सत्ता के मुंह में जेल से चला रही सरकार। दिल्ली कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफे के बाद बोले राजकुमार आनंद, कहा कि मैं बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर का अनुसरण करता हूं, लोग चाहेंगे तो दिल्ली विधानसभा से भी दे दूंगा इस्तीफा। दिल्ली में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आतिशी पर बोला हमला, कहा कि आतिशी काल्पनिक और तुच्छ कहानियां गढ़ने में माहिर है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में के कविता को राउत रेवेन्यू कोर्ट से झटका, कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए सीबीआई कस्टडी में भेजा। असम सीएम ने नमाज पढ़ने को लेकर गौरव गोगोई पर बोला हमला, कहा कि गौरव गोगोई नमाज पढ़ सकते हैं लेकिन राम मंदिर नहीं गए। असम के मुस्लिम समाज को तुष्टीकरण की जरूरत नहीं है, उन्हें नौकरी और विकास की जरूरत है। बिहार में मछली फ्राई पर सियासत आई, पीएम मोदी ने तेजस्वी की कर दी खिंचाई, बोले कि नवरात्रि में नॉनवेज का वीडियो मुगलिया सोच। मीसा भारती के बयान पर नित्यानंद राय का पलटवार, कहा आरजेडी की धमकी के डर से पीछे नहीं हटेंगे पीएम मोदी, भ्रष्टाचार के
आकंठ में डूबे लालू परिवार, जनता देगी जवाब। गया में मीसा भारती के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार, कहा पीएम के लिए ऐसी भाषा अशोभनीय है, इस तरह की भाषा बदले की भावना। चिराग पासवान ने लालू परिवार पर भी साधा निशाना, कहा जो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं वो लगा रहे आरोप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए बयान पर मीसा भारती की सफाई, कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, मैंने जांच कराने और दोषियों को सजा दिलाने की कही थी बात। मीसा भारती के बाद रोहिणी आचार्य का पीएम मोदी पर हमला, कहा प्रधानमंत्री के अगल बगल लोगों पर भी होनी चाहिए कार्रवाई, सरकारी वॉशिंग मशीन में धुलाई कर सबको बैठा रहे अपने पास। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का निशाना, कहा डबल इंजन सरकार के बावजूद भी पीएम ने बिहार को कुछ नहीं दिया, अब की बार पीएम को बिहारी सिखाएंगे सबक। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लालू परिवार पर साधा निशाना, कहा कि लालू का पूरा खानदान भ्रष्टाचार में डूबा। बदायूं में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर हमला, कहा यादव परिवार अंतर्कलह का शिकार, भतीजे की बात चाचा नहीं सुन रहे और चाचा भी बात भतीजा नहीं सुन रहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर शिवपाल यादव का पलटवार, कहा कि केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के लिए अपशगुन, जहां जाते हैं बीजेपी हार जाती है। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता का असदुद्दीन ओवैसी पर प्रहार, कहा कि हर काम में अपना फायदा देखते हैं ओवैसी, भड़काना है ओवैसी का काम। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रैली के दौरान राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज, कहा कि नरेंद्र मोदी की नहीं बल्कि अडानी की सरकार। राहुल गांधी ने कोयम्बटूर में एक मिठाई की दुकान से खरीदे गुलाब जामुन, स्टाफ के साथ खिंचवाई फोटो। राहुल गांधी ने ट्वीट कर किसानों से की वोट की अपील, लिखा एमएसपी पर कानून, जीएसटी, मुफ्त खेती और कर्ज माफी के लिए किसान देगा कांग्रेस का साथ। अमेठी में स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा अमेठी ने 15 साल तक निकम्मे सांसद को ढोया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने घोषित की उम्मीदवारों की एक और लिस्ट, उत्तरी कश्मीर से लड़ेंगे उमर अब्दुल्ला चुनाव, तो वहीं सेंट्रल कश्मीर से आगा रुहुला को बनाया गया उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश के जेडीयू के उपाध्यक्ष अवलेश सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, कहा कि नीतीश कुमार ने यूपी के नेताओं को नहीं दिया सम्मान। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी ने खेत में की गेहूं की कटाई, फसल काट रही महिलाओं के साथ तस्वीर भी खिंचवाई। मिर्जापुर लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद ने सिर पर उठाई गेहूं की फसल, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। निदा खान ने मुस्लिम समुदाय से की बीजेपी को जिताने की अपील, कहा कि मोदी योगी ने मुस्लिम महिलाओं को समझा इंसान, आला हजरत खानदान की बहू रह चुकी है निदा। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद को सता रहा है बीजेपी की जीत का डर, कहा कि बीजेपी आ गई तो सबसे पहले तुम्हारा और मेरा करेगी इलाज। बीआरएस ने वारंगल लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी किया घोषित, एम सुधीर कुमार को बनाया अपना उम्मीदवार। महाराष्ट्र के विकसित भारत एम्बेसडर्स कार्यक्रम में बोले आध्यात्मिक गुरु रविशंकर, पीएम मोदी के नेतृत्व में बदला देश का माहौल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 19 अप्रैल को होगा पहले चरण का मतदान, चुनाव आयोग ने 188 सुरक्षा कर्मियों को किश्तवाड़ के बर्फीले इलाकों में पहुंचाया।